वेलकम टू शाइनर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं। तो इसके लिए आपको एज यूजुअल एक ही काम करना है। आपके सामने 3 पाइल्स हैं, आपको तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है जिसके साथ भी आपकी इंट्यूशन रेजोनेट कर रही हो। और अगर आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पहली जो पाइल है हमारे पास है ओशन, एब एंड फ्लो। नेक्स्ट पाइल है हमारे पास माउंटेन, स्ट्रेंथ, एंड थर्ड वन इज सुनामी, वेकअप कॉल। तो आपको क्या करना है, तीनों में से आपको कोई भी एक पाइल चूज करनी है और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। जिन्होंने अभी पाइल 1 चूज किया यानी कि एब एंड फ्लो कार्ड चूज किया है, देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं। एब एंड फ्लो तो खुद ही ज़िंदगी में चेंजेस के बारे में बताता है कि ये जो ओशन की जो ये वेव्स हैं, समंदर की जो लहरें हैं, ये हमेशा कभी ऊंची होती हैं, कभी नीची होती हैं, कभी फॉग नज़र आती है हमें आसमान में, कभी ग्लूमी होता है, तो कभी सूरज बाहर निकलता है और सारे धुंध को चीर देता है, सारे अंधेरे को मिटा देता है। तो वक्त जो है वो एवर चेंजिंग होता है, हमेशा बदलता रहता है, कभी भी एक जैसा नहीं रहता। तो अगर आप लोग किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, तो ये एक विश्वास रखिए कि आपकी ज़िंदगी में अच्छी सिचुएशंस भी आएंगी जो आपको खुशी की ओर लेके जाएंगी। और वो जो प्रॉब्लम्स का टाइम आपका ख़त्म हो चुका है। आप सोच रहे होंगे, देखिए सन कार्ड आ गया आपकी रीडिंग में, जो कि सिर्फ खुशियों के बारे में बताता है, सिर्फ ब्लेसिंग्स के बारे में बताता है। देन वी हैव क्वीन ऑफ विंटर एंड किंग ऑफ स्प्रिंग्स। क्वीन ऑफ विंटर जो कार्ड है वो ये बता रहा है, मे भी ज़्यादातर लोग जो रीडिंग देख रहे होंगे या तो वो डिवोर्स्ड हैं या अनमैरिड हैं, और अगर नहीं तो भी आपको इस वक्त अपने काम पे फोकस करने की ज़रूरत है। आपको पूरा ध्यान जो है वो अपने काम पे लगा देना चाहिए इस वक्त, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, अपने लिए कुछ अच्छा क्रिएट कर सकें। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है कि या तो करियर के लिए अपने सोच रहे हैं या एजुकेशन के लिए सोच रहे हैं, तो सलाह आपके लिए यही है कि सिर्फ अपने करियर पे फोकस करें। ये कार्ड कहता है लेट गो ऑफ पीपल दैट नो लॉन्गर सर्व यू, नाउ इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर करियर। जो लोग आपके काम में रुकावट डालते हों या जो लोग आपको डीमोटिवेट करते हो, उनसे थोड़ा सा अपनी बाउंड्री सेट कर लीजिए और किसी की भी बात से अफेक्ट होने की बजाय फुल फोकस अपना अपने काम पे लगा दीजिए। बहुत जल्द आपका टाइम शुरू होने वाला है, क्योंकि हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स भी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये बताता है ए फाइनेंशियल विंडफॉल, योर लीडरशिप स्किल्स आर नीडेड नाउ एंड अनएक्सपेक्टेड सपोर्टर ऑफ योर कोर्स। आप, हो सकता है आप लोगों के अंदर काफ़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। आने वाले टाइम में जो आप ये मेहनत करेंगे ना, बिल्कुल अपना फोकस्ड रहेंगे, वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। आपके पास बहुत सारा फाइनेंशियल विंडफॉल आएगा, आप किसी लीडरशिप या अथॉरिटी पोजीशन पे होंगे, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास आपकी हेल्प के लिए ऐसे लोग होंगे, आपकी ट्राइब मौजूद होगी आपके पास कि वो आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। कोई तो ऐसा इंसान है जो आपके लिए होगा, आपके काम, जो आपकी हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा। क्योंकि ये जो पर्सन है ये बहुत इनोवेटिव है और इंस्पायरिंग है, साथ साथ समझदार भी हैं, और वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। पॉसिबल है कि आप जो काम करने वाले हो, कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए इंटेलेक्चुअल भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए क्रिएटिव और इंटेलेक्चुअल दोनों तरीके के हो सकते हैं। देन वी हैव द सन कार्ड। सन कार्ड बताता है कि प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, अमेजिंग आइडियाज दैट लीड्स टू रिवॉर्ड्स एंड कमेंडेशंस, ग्रेटिट्यूड्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। अगर आप अभी तक अपनी ज़िंदगी में खुशियों को मिस कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऑलरेडी ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना शुरू कर दीजिए। जो चीज़ें सही चल रही है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि सन कार्ड आ गया है, अब आपकी सारी ज़िंदगी का अंधेरा जो है वो ख़त्म होने वाला है। आपके प्लान्स परफेक्टली काम करेंगे, अमेजिंग आइडियाज़ आपको आएंगे, जिन पे अगर आप आने वाले वक्त में काम करेंगे तो आपको बहुत रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन मिलेगा, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं।
और कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ भी पॉसिबल है, क्योंकि सन कार्ड ये भी शो करता है। और सन कार्ड जो है वो ट्रैवल भी शो करता है। अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हैं आने वाले वक्त में तो वो भी कर पाएंगे। देन वी हैव फेथ कार्ड, फेथ, ह्यूमैनिटी एंड बेनेवलेंस। ये कार्ड कहता है स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। ये कार्ड ये बताता है कि आपके अंदर एक लाइट है। आपके लिए ह्यूमैनिटी और बेनेवलेंस बहुत बड़ी चीज़ है। वैसे तो आप लोग काफ़ी शांत होंगे, पर हो सकता है कुछ एक लोगों के लिए कि उनका मन काफ़ी बेचैन रहता हो, तो आप लोगों के लिए सलाह आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लें, योगा वगैरह कर लें और विश्वास रखें कि सब कुछ अच्छा ही होगा आपके लिए भी और औरों के लिए भी। और सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक रहें, सी द ब्राइटर साइड ऑफ लाइफ। Then we have Hilarion, divine healing. Honor your sensitivity, retreat to recharge. Your light can support others. आपके अंदर बहुत सारी हीलिंग एबिलिटीज़ हैं, क्वालिटीज़ हैं। आप बहुत सेंसिटिव इंसान हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको लगता होगा कि आप सेंसिटिव हैं तो इस चीज़ का आपको नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि आप हर चीज़ से अफेक्ट होते होंगे लगभग। बट आपके पास ये जो गिफ्ट है ना वो बहुत प्रीशियस है कि आप लोगों को हील कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम आप खुद को भी हील कर पाते होंगे। अगर आप लोगों की मदद करते हैं तो उस वक्त आपको इतनी पॉजिटिव फीलिंग आती होगी कि आपको लगता होगा कि लोग आपके आसपास के खुश हैं तो आप खुश हैं, अगर परेशान हो रहे हैं तो आपको खुद तकलीफ़ महसूस होती होगी। तो आपके अंदर जो एबिलिटी है ना हील करने की, आप उससे लोगों की परेशानियां समझ भी पाते हैं और उन्हें सॉर्ट भी कर पाते हैं। और आपको ज़्यादातर लोग अपने आसपास के कहते भी होंगे कि यू हैव समथिंग मैजिकल इन यू। आपके पास कुछ तो ऐसी पॉजिटिविटी है जो लोगों को लाइट की तरफ रिस्टोर करती है। देन वी हैव चेंज इन द विंड एंड ब्लेस्ड कार्ड। देखिए, चेंज इन द विंड अगेन, एब एंड फ्लो आया, चेंज इन द विंड है, विंड्स आर चेंजिंग। अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो आपके लिए ब्लेसिंग्स में बदल जाएगी, क्योंकि हमारे पास ब्लेस्ड कार्ड भी है। ब्लेस्ड कार्ड से मुझे एक सिनेरियो याद आता है कि जब मोसेस को रास्ते की ज़रूरत थी तो रेड सी भी पार्ट हो गया था। मतलब रेड सी जो है वो पार्ट होके रास्ता बन गया था, दोनों तरफ पानी और बीच में रास्ता निकल आया था। और जब उन्होंने रास्ता वो पार कर लिया था तो सडनली वापस जो आर्मी उनके पीछे लगी हुई थी वो पानी में बह गई थी। सो इट इज़ दैट काइंड ऑफ मैजिकल। आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं। अगर आपको ऐसा लगता है आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में या कोई ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपको बहुत ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी में और वो ठीक नहीं हो पा रही है और आप पता नहीं कैसे करेंगे, तो ये ज़रूर हो पाएगा। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, बैटल ऑफ द ब्लूज। ये जो कार्ड है ये बताता है कि टेक स्टेप टुवर्ड पॉजिटिव चेंजेस। आपको जो है पॉजिटिविटी की तरफ एक एक स्टेप करके लेना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छे की ओर ही जा रहा है, बिकॉज यू आर ब्लेस्ड। आपके गाइड्स और एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको महसूस भी हो जाता होगा जब आपको बहुत ज़रूरत होती होगी, सडनली कुछ ऐसा हो जाता होगा कि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती होगी। और यू कैन नॉट एक्सप्लेन दिस इन द वर्ड्स कि आपको क्या फील होता है, बट वो एक मैजिकल सी फीलिंग है कि आप जानते हैं कि आपको उस वक्त कितनी ज़रूरत थी। तो ऐसा कुछ आपने ज़रूर महसूस किया होगा। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किए हैं, यानी कि ये माउंटेन कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े चेंजेस आने वाले हैं। वैसे तो ये कार्ड आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं। यू आर एज स्ट्रॉन्ग एज अ माउंटेन। आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, आपको हर प्रॉब्लम से लड़के जीतना आता है। तो अगर ये भी साफ दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं, बट आप माउंटेन की तरह
डट के उनका सामना कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो कार्ड्स आए हैं वो है 10 ऑफ स्प्रिंग, 10 ऑफ विंटर एंड 10 ऑफ समर। वाओ, 3-3-10। और आपकी ये हैप्पीनेस के बारे में एक कहानी सुना रहे हैं। 10 ऑफ स्प्रिंग, ये कार्ड बता रहा है कि आस्क हेल्प फ्रॉम अदर्स, ऑल वर्क नो प्ले, बीइंग वेड डाउन बाय टू मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। काफ़ी बर्नआउट आपको महसूस हो रहा है, आपको लोगों से हेल्प ले लेनी चाहिए, पर जहाँ तक मुझे लग रहा है आप नहीं ले रहे, सिर्फ काम ही काम में लगे हुए हैं। थोड़ा सा भी वक्त आप अपने लिए नहीं निकालते, 2 मिनट भी नहीं कि आप अपनी खुशी के लिए 2 मिनट भी निकाल रहे हो। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा वे डाउन महसूस करें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ऐसी जॉब कर रहे हो जहाँ पे आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करनी है, मतलब आपके शौक़ के हिसाब से नहीं है, बट आपके अंदर ज़रूर कोई ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है जो अगर आप परस्यू करें तो यहाँ से बेहतर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा सकते हैं, और साथ साथ आपको खुश और हील्ड भी महसूस होगा। तो ये बहुत अच्छे चांसेस हैं। पर आपको ये लगता होगा कि नहीं, अच्छी खासी जॉब है आपकी, इसको क्यों छोड़ना है। बट यू हैव टू चेंज। कुछ एक लोगों के लिए चांसेस हैं, अगर उनके पास कोई ऐसा क्रिएटिव टैलेंट है जिसे वो अपने करियर में बदल सकें, तो आपके लिए वो अच्छा साबित होगा और आपके पास कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है आने वाले टाइम में। देन वी हैव 10 ऑफ विंटर। 10 ऑफ विंटर ये बताता है रेजोल्यूशन ऑफ डिफिकल्टीज, अ वेट लिफ्टेड ऑफ योर शोल्डर्स, द एंड ऑफ एन एडिक्शन और कोडिपेंडेंस। आपकी प्रॉब्लम्स का रेजोल्यूशन निकलने वाला है, कुछ लोगों के लिए निकल भी चुका होगा, और ये बता रहा है कि आपके जो कंधों का बोझ है वो उठ चुका है हमेशा के लिए। एक डिफ़िकल्ट फेज का एंडिंग चल रहा है। देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। ये कार्ड बताता है अल्टीमेट फुलफिलमेंट ऑफ लाइफ। अपनी फैमिली के साथ आप बहुत खुश हैं, अपने बच्चों के साथ, एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विद फैमिली और फ्रेंड्स, रेजिंग चिल्ड्रंस वाइजली, पीपल यू कैन ट्रस्ट। आपके पास हर तरीके की अबंडेंस आने वाली है। देखिए, ये तीनों 10 ना एक कहानी बता रहे हैं कि आप पहले से परेशान हैं अपनी प्रॉब्लम से, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है आप उससे परेशान हैं, वो परेशानियों का रेजोल्यूशन आ रहा है। बहुत सारे लोगों को मिल भी चुका होगा चेंजेस, वो नोटिस कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में कि आपका बोझ वो जो है वो उठ गया है, जो भी आप परेशानी झेल रहे थे। और आपके लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, वो आपकी फैमिली लाइफ, आपके फैमिली फ्रेंड्स से आपको मिलने वाला बहुत सारा इमोशनल सपोर्ट, प्यार, हर तरीके के अबंडेंस के फॉर्म में आ रहा है। 10 ऑफ कप्स इज़ अ ब्यूटीफुल कार्ड in anybody's reading. Then we have Isis, magic manifesting. Your dreams, vision, goals are become reality. Stay focused. देखिए, आपका एक अच्छा टाइम शुरू हो रहा है। आपको पॉजिटिव सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पास ताकत है अपने ड्रीम्स को, विजन्स को रियलिटी बनाने की। Then we have Joan of Arc, voice of truth. Stand strong, focus on your purpose. Release the fear of persecution and speak your truth. अगर कुछ ऐसा है जो आपकी ओरिजिनलिटी से, आपकी इंडिविजुअलिटी से बिलोंग करता है, और आपको हो सकता है पहले आप लोगों को खुश करने के लिए अपनी जो ओरिजिनलिटी है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, बट नाउ इज़ द टाइम कि आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए। अपने ज़िंदगी के पर्पस पे ध्यान देना चाहिए कि हाँ, आप ये रियल में हैं, एंड स्पीक योर ट्रुथ। फियर ऑफ परसिक्यूशन जो है उसको बिल्कुल रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वो आपके किसी भी काम का नहीं है। जिस वक्त आप अपने आप को, अपनी यूनिकनेस को फुली एक्सेप्ट करेंगे, आप लिबरेटेड महसूस करेंगे। देन वी हैव को क्रिएट। को क्रिएट कार्ड ये बता रहा है कि देखिए, मैजिक मैनिफेस्टिंग आइसिस ये बता रहा था कि आपके पास मजिशियंस की कैपेबिलिटीज़ हैं, आपको फोकस्ड रहना है। अगेन ये कार्ड भी यही बता रहा है, जोन ऑफ आर्क, आपको फोकस्ड रहना है। को क्रिएट इज़ द कार्ड कि आप स्पिरिट के साथ, आप गॉड्स, गाइड्स, एंजल्स के साथ मिलके मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो भी आपके सपने, ड्रीम्स हैं, और आपके गाइड्स और एंजल्स हमेशा आपके साथ हैं। आपको अपनी पूरी मेहनत करनी है अपने ड्रीम्स के तरफ, 100% देना है, और अपने गाइड्स पे, गॉड पे सरेंडर कर देना है। देन वी हैव पॉइज्ड कार्ड। पॉइज्ड कार्ड जो है, अगेन आपके पास 10 ऑफ कप्स भी आया है, मैजिक मैनिफेस्टिंग है, देन पॉइज्ड।
इट इज़ द टाइम टू शाइन योर लाइट। आपकी ज़िंदगी में शाइन करने वाला टाइम आने वाला है। जब आपकी लाइट शाइन करती नज़र आएगी, आप लाइम लाइट में नज़र आएंगे। इनफैक्ट लोग आपको अडोर करेंगे, आपसे सीखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज यू इंस्पायर देम। और कुछ एक लोगों के लिए ये भी है कि आप बीकन ऑफ लाइट लोगों के लिए बन सकेंगे। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, वेकेशन। बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि वो वेकेशन पे, ट्रैवल पे जा सकते हैं। और ये जो ट्रैवल है ये अब्रॉड हो सकती है, किसी डिफरेंट सिटी में हो सकती है। मुझे जो ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं वो नेचर के आ रहे हैं, किसी ऐसी जगह जहाँ ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, वाटर भी हो सकता है। और कुछ एक लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि वो काम के लिए बाहर चले जाएं, और या फिर किसी रिलेशनशिप के लिए बाहर चले जाएं। कुछ एक लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जाएं काम के लिए और फिर वहाँ जाके सेटल हो जाएं, चाहे वो वर्क के लिए हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप के लिए हो सकता है। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हो। जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, यानी कि ये वेकअप कॉल कार्ड यानी कि सुनामी कार्ड चूज़ किया है, ये कार्ड मुझे टावर की याद दिला रहा है। इन द टैरो, सुनामी इज़ अ बिग बिग चेंज। वेकअप कॉल जो ये कार्ड है, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े चेंज की बात कर रहा है। जैसे कि हमारी रीडिंग ही पूरी की पूरी चेंज के बारे में, कि कौन से बड़े चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। तो आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। ऐसा हो सकता है कि वो आपके सारे फाउंडेशंस को शेक कर दे, बट इस चेंज के बाद आपकी ज़िंदगी का एक नया फेज शुरू होगा, जो जाहिर है आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। बट ये चेंज जो आपके लिए आ रहा है ना, ये बहुत फेटेड है और बहुत बड़े लेवल पे ट्रांसफॉर्मेशन है, जिससे आपको महसूस होगा आपकी पूरी ज़िंदगी अपसाइड डाउन एकदम से टर्न हो जाएगी। नॉट नेसेसरी कि ये कोई बुरा चेंज हो, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोगों के लिए उन्हें शुरुआत में वियर्ड लग सकता है चेंज, और कुछ लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है, बट इन एनी केस ये आपके लिए अच्छा ही साबित होगा। देन वी हैव 8 ऑफ विंटर। 8 ऑफ विंटर जो कार्ड बताता है वो ये बताता है कि यू हैव व्हाट इट टेक्स इफ ओनली यू बिलीव इन योर सेल्फ, थिंकिंग दैट यू आर पावरलेस व्हेन यू आर नॉट, अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। ये कार्ड बताता है कि आपके पास सब कुछ है, बट आपको खुद पे बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं से ये बात बैठ गई है कि आप नहीं कर पाएंगे, जबकि आप कर सकते हैं। देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट डू, बट ऐसा नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हैं। अ लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट कीप्स यू फ्रॉम गेटिंग व्हाट यू वांट। कॉन्फिडेंस की कमी को अपने संभालिए, नहीं तो वो आपको डाउन कर देगी, क्योंकि आपको ही पता हो सकता है कि आप क्या कर सकते हैं, और कोई आपको बताने नहीं आएगा। आपके अपने एक दो बार आपसे कह देंगे, पर अंदर से आपको ही अपनी पावर समझनी है, क्योंकि आपको दुनिया को प्रूव करना है, किसी और को नहीं, आपके बजाय। तो जब आपके पास सब कुछ है तो खुद को बिना बात में आप ऐसा महसूस मत कराइए कि आपके पास कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है, जबकि ऐसा है ही नहीं। यू हैव व्हाट इट टेक्स, सब कुछ है आपके पास, एंड यू कैन डू एनीथिंग। अगर आप शिद्दत से कुछ भी चीज़ अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। देन वी हैव लवर्स एंड द एम्परर। एम्परर कार्ड ये बता रहा है कि आप जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, और अगर आप फीमेल भी हैं, अगर आप मेल हैं तो आप एम्परर की तरह स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, बट फर्म है पर कंपैशनेट लीडर है। मतलब लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर डेफिनेटली हैं। और अगर आप एक लेडी भी हैं तो भी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, लाइक एन एम्परर। सॉफ्ट एंड स्ट्रॉन्ग का कॉम्बिनेशन। स्ट्रॉन्ग हैं आप, बट यू आर सॉफ्ट एट योर हार्ट। तो ये कार्ड बताता है आपके लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में, आपके ऑर्गेनाइज होने के बारे में, आपके सक्सेस के बारे में, कि आप आने वाले वक्त में कोई अथॉरिटी पोजीशन आपको मिल सकती है,
कोई ऐसी पोजीशन मिल सकती है जिसमें आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का यूज़ होगा और आप उसके लिए पूरे तरीके से काबिल हैं। तो आप बहुत एक्सेल करने वाले हैं अपने करियर में, ज़िंदगी में टॉप मोस्ट पोजीशन हो सकता है आपको मिले। देन वी हैव लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड बताता है फर्स्ट तो ये कि चॉइस के बारे में। हो सकता है काम के मामले में आपके पास कोई चॉइस हो, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि लव रिलेशनशिप्स के मामले में आपके पास चॉइस हो। ये कार्ड कहता है ट्रू लव दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट आर रिटर्न टू गुड हेल्थ। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप जब अपने ज़िंदगी में प्रोग्रेस कर रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, तब आपकी ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा आए जो आपके लिए हर तरीके से परफेक्ट लगे और आने वाले टाइम में आपके लिए आपका लाइफ पार्टनर साबित हो। कुछ एक लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव अ मैसेज इन अ बॉटल, ओमेंस। ये कार्ड जो है ये ओमेंस को बताता है कि आपके गाइड्स और एंजल्स जो हैं आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। और हाँ, आप लोगों के अंदर वो क्वालिटी है, वो एबिलिटी है कि आप उनके मैसेजेस पहचान लेते हैं, चाहे वो सपने के थ्रू हो, चाहे वो जागते हुए कैसे, जैसे कि आप क्लियर सेंटेंस हैं, क्लियर ऑडियंस हैं। कई बार सामने वाले आपसे बात नहीं कर रहे होते, आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं और वो आपके लिए अजनबी हैं, बट किसी के मुंह से कोई ऐसी आप बात सुनते हैं कि आपको लगता है आपकी बात का सल्यूशन है वो। तो ऐसा कुछ आपके साथ आप महसूस करते होंगे। आपके सपनों के थ्रू आपको मैसेजेस मिलते होंगे जिससे आपको अपनी ज़िंदगी के लिए, आने वाले टाइम के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती होंगी। तो ऐसा कुछ आपके साथ ज़रूर होता है। और अगर आपने कोई कम्युनिकेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपने करियर के लिए कहीं कोई ऑप्शन कोई इंटरव्यू दिया हो या कहीं ट्राई किया हो कोई ऑप्शन स्टडीज़ के लिए, और कम्युनिकेशन के लिए आप वेट कर रहे हो या आपको कोई एग्ज़ाम हो, तो आने वाले टाइम में आपके लिए वो बहुत अच्छा प्रूव होगा। कम्युनिकेशन आपके लिए पॉसिबल है। देन वी हैव ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो कार्ड है वो ये बताता है कि आपको जो है एक अच्छा ऑब्जर्वर बनना चाहिए। ये कार्ड डेफिनेटली ये बताता है कि आप काफ़ी अवेयर हैं, तो बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस कर पाते हैं जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते होंगे। बट आपको जो है ऑब्जर्वर के मोड में रहना ही चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें फ़िलहाल हैं जो आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी होगी। कुछ डिटेल्स हो सकता है आपकी ज़िंदगी में जो भी आप काम करना चाहते हो उसकी मिसिंग चल रही हो, या समवेयर आपको लगता होगा कुछ तो पजल के पीसेस मिसिंग हैं, तो वो आने वाले टाइम में रिवील होंगे। देन वी हैव वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट विद योर लीनिएज। ये कार्ड कहता है फैमिली वुंड और पैटर्न दैट कैन बी हील्ड नाउ। ईगल कार्ड, अगेन ईगल आपके एंसेस्टर्स को बताता है, आपके गाइड्स एंजल्स को बताता है कि वो आपके साथ हैं। और अगर आप पहले किसी चीज़ से हर्ट हुए हैं या कोई ऐसा फैमिली वुंड है या पैटर्न है जिसकी वजह से आपने बहुत सफ़र किया है, वो हील हो जाएगा आने वाले टाइम में। देन वी हैव फ्रेया, फेजेस एंड साइकिल्स। देखिए ये कार्ड को देख के मुझे डेथ कार्ड की याद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक रेवन भी दिया हुआ है। देयर इज़ अ बिगनिंग विद इन एवरी एंडिंग, इल्यूजन्स आर रिवील्ड एंड रिलीज्ड। देखिए डेथ कार्ड का भी मतलब ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, और यहाँ पे हमें टावर का भी नज़र आ रहा है। तो कोई तो बड़ा चेंज है जो आपके लिए नज़र आएगा। बट ये जो एंडिंग होगी ना एक फेज़ की, और जो दूसरी फेज़ की शुरुआत होगी, ये आपके लिए क्वाइट पावरफुल रहेगी। और ये जो पावरफुल आपके लिए जो साबित होगी, इससे बहुत सारे इल्यूजन्स आपकी ज़िंदगी के ख़त्म होंगे और क्लैरिटी आएगी और ज़िंदगी एक अच्छे रास्ते पे शुरू होगी। अगर आप अभी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं ना और आपको समझ नहीं आ रहा, तो आने वाले वक्त में आपकी प्रॉब्लम्स ना ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए हमेशा कोई भी फेज़ हो, बुरी ही क्यों ना हो, हमेशा के लिए तो बुरी नहीं रह सकती ना, उसे बदलना पड़ेगा अच्छे में। तो आपका अच्छा वक्त शुरू होने जा रहा है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड्स।
तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप ये नहीं कर पाएंगे, आप वो नहीं कर पाएंगे, पता नहीं आपके अंदर इतनी एबिलिटी है या नहीं है, जैसे कि हमने 8 ऑफ सॉर्ड्स में बताया, अपने स्टैंडर्ड्स को रेज कीजिए, इवन चैलेंज योर लिमिट्स। देखिए, अपने स्टैंडर्ड्स को रेज करेंगे तभी तो ज़्यादा मेहनत करेंगे, तभी खुद को प्रूव कर पाएंगे कि आप कितने आगे बढ़ सकते हैं ज़िंदगी में, कितनी प्रोग्रेस कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, इन एवरी गुड सेंस। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।